आगम ज्ञान प्रवीण, बंधु वितराग सिंधु को धर चरणों में शीस, धर चरणों में शीस। देवादिदेव खजरासी पद्म प्रभु भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्रवती आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महामुनि राज की, वात्सल्यवादी निमाण की शान, मम शिक्षा दीक्षा प्रदाता गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो जैन धर्म की। गुरु अनुपम जन्म सती साती सय, सादा जीवन उच्च विचार, क्षुल्लक एलक मुनि आचार्य श्री शांति सिंधु स्वर्ण विहार। देव शास्त्र किए सुरक्षित, उपसर्ग जयी समाधि धार, चारि चक्रति हृदय विराजे, विग्रह मंगल करतार। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम ऐसे शख्सियत महामना गुरु नाम गुरु 20वीं सदी के चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज का 100वां आचार्य प्रतिष्ठा पद महोत्सव स्मृति और जागृति के रूप में शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं, जो वर्ष भर तक चलेगा। युग बीतते हैं, सृष्टियाँ बदलती है, दृष्टियों में परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टियाँ जन्म लेते हैं, उन्हों की सिर्फ स्मृतियाँ ही याद रहती है, लेकिन कुछ व्यक्ति के धनी अपनी अमर गाथाओं को चिरस्थायी बना देते हैं। उन्हीं महापुरुषों का जीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जो असंख्य जनमानस को जीवन से अंधकार से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही निर्भीक निरपेक्ष स्वावलंबी जीवन जीने वाले 20वीं सदी के युग पुरुषों की सर्वश्रेष्ठी में नाम आता है दिगंबर जैन आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज का, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन को पूर्णतः वितरागमय बनाया। त्याग और तपस्या से स्वयं को संगारित किया था, स्वयं के रूप को संयम और संयम के ढांचे में ढाला था, अनुशासन को अपनी ढाल बनाया और तैयार कर दी अनेक संयमों की धर्मसेना। अनेक मुनिराज आर्यिकाओं को धर्म मार्ग पर आगम अनुसार चलना बताया। सवन सरस्वती की इस पावन धरोहर को चिरस्थायी बना दिया, युगों युग तक याद रहेगी। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति और ध्यान से सिद्धि प्राप्त करने में अपना पूरा ध्यान रखा और उसको साकार भी करा। मुनि धर्म और श्रावक धर्म को सच्चा स्वरूप प्रदान किया, आत्मकल्याण पर ध्यान दिया था। अस्मरणीय जीवन जीकर दिखाया, आप सुख में छलके नहीं, दुख में डिगे नहीं, डरे नहीं। जीवन पथ को प्रकाशित कर स्वयं प्रसिद्धि बने। अपना जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है। आदमी का चेहरा ही नहीं, उसका चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। पूजा चेहरे की नहीं, चारित्र की होती है। वह चारित्रवान थे, धैर्यवान थे, निडर और निर्भीक रहे हैं। गुणीजनों की सब जगह आदर मिलता है। बंधुओं, जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, उन्हें कुछ याद रहे या न रहे, पर मंत्रों में मंत्र, महामंत्र नमोकार मंत्र और संतों में संत श्री शांति सागर महामुनिराज का नाम स्मरण में जरूर रहेगा। आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। शब्द छोटे हैं, साधक बड़े हैं। भाषा कम है, साधना बहुत बड़ी है। धन्य है शिरोमणि के धनी गुरुवर आचार्य श्री की साधना, जिनके प्रभाव से जैन ही नहीं, जैनेतर बड़े बड़े राजनेता साधक भी नतमस्तक हो
जाते थे। आपके जीवन में कई उपसर्ग आए। अभी आपने सब उपसर्ग के बारे में बहुत सुना, पर उनके चमत्कार के बारे में अभी तक आपने सुना नहीं होगा। आज मैं उनके चमत्कार के बारे में आपको बताऊंगा। आपके जीवन में कई उपसर्ग आए और कई चमत्कार भी हुए। आचार्य श्री जब मुक्तागिरी की यात्रा क्षेत्र पर पधारे थे तो उनके दर्शनार्थ के लिए कई सही परिवार, कई लोग आ गए वहाँ पर पानी के लिए सिर्फ 2 कुएं की व्यवस्था थी। भीड़ ज़्यादा होने से कुएं में पानी खाली हो गया। हर व्यक्ति आचार्य श्री के पास में गए और उनसे बोला गया कि आचार्य श्री कुएं में पानी खत्म हो गया। आचार्य श्री ने उन लोगों को कहा कि आप दोनों कुओं को कपड़ों से ढक दो, उसको कोई खोलेगा नहीं। उनकी बात का अनुसरण किया गया और दोनों कुओं को ढक दिया गया। 2 घंटे बाद वो कपड़ों को हटाकर देखा गया तो कुएं आधे आधे भर चुके थे। ऐसे उनके जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। समय की मर्यादा है, नहीं तो कई तरह के चमत्कार उनके जीवन में हुए हैं। संस्कृति के उदय में कभी रुके नहीं। जीवन में उपवास, व्रत, नियम लिए थे जिसका पालन किया। अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चले। जैन धर्म, समाज और दिगंबर मुनियों के लिए जो काम आपने किए उसे कोई नहीं कर सका। मुनियों का विहार दिगंबर रूप में स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से चल रहा है और धर्म प्रवाहना हो रही है। छुटपन से ही निर्भीक, निडर और शांत स्वभाव के रहे हैं और अंत तक हर प्रकार से निर्भीक और निडर रहे। करुणा एवं दया के सागर थे। स्वार्थता की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। आप निज और पर के इस साधन में हमेशा तत्पर रहते थे। तप त्याग से विशिष्ट सिद्धि के धारक थे। आप में 10 धर्म समाहित थे। जन जन में नर से नारायण बनने की प्रेरणा दी और बिखरे हुए चिंतन को खोजने का सफल प्रयास किया था। उन्होंने हमारे पर महती कृपा रही है जो आगम संबत बातें से अवगत करा गए। निर्मोही महापुरुष का जन्म अपने चिंतन, मनन और आदर्श से अपनी छाप अलग ही छोड़ी। अपने आवश्यकता की पूर्ति को धीरे धीरे कम करते, संयम का पालन करते हुए सशरीर अवस्था में 35 दिन तक उपवास करके आत्मलीन रहे। 84 वर्ष की आयु में दिनांक 18 सितंबर 1955 को कुंथलगिरी क्षेत्र पर समाधि मरण हुआ था। हम भी सौभाग्यशाली रहे हैं कि उनके समाधि मरण के समय हम 2 माह और 12 दिन के थे। हमने उन्हीं की परंपरा में जन्म लिया और उन्हीं की परंपरा के पट्ट पंचाचार्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से दिगंबरी जैन दीक्षा ली और उसका पालन कर रहे हैं। महान आचार्य श्री की संलेखना से अभिभूत होकर तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, ज्ञान और आत्मा का त्याग और चर्चा करना आसान है, उस पर अमल करना कठिन है। आचार्य श्री शांति सागर जी ऐसे संत थे जिनके आत्मज्ञान के सारे ये संसार जीवित है। आचार्य श्री बहुत बड़े संत थे जिनके निधन से भारत को अपार क्षति पहुंची है। जनता को चाहिए कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे। देखिए बंधुओं, इस आचार्य श्री के लिए देश के महान उपराष्ट्रपति भी कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि समाधि निधन से दुखी हुए वो, और उनके निधन पर देश को क्षति होना बताना एक बहुत सोचने विषय की बात है हमारे लिए कि हम उनके कहे
करे गए बातों का अनुसरण ही करेंगे तो ये सब काम करने का सार होगा। वो अपना जीवन सार्थक कर गए और मरण अमर कर गए। मराठी भाषा में बोलते थे, भिकू न खा संयम गेहू, यानी डरो नहीं संयम ग्रहण करो। संयम से डरे नहीं, इस संयम से ही तुम्हारे अंदर शांति आएगी, इससे ही आत्मा का कल्याण होगा। हम ऐसे लोकोत्तर महान साधु आचार्य परमेष्ठी 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की आचार्य पर प्रतिष्ठा पर यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके जैसा अपना जीवन निर्वाह करें। यही भावना के साथ आओ शांति मार्ग पर चले। और पार्सोला वालों से यही कहूँगा कि आपने इतने बड़े कार्यक्रम का मन बनाया, जिस पार्सोला का नाम विश्व पलट पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए पार्सोला वालों का गुरु चरणों में जो आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया, वो बहुत बहुत आपके लिए स्मरण रहेगा। ओम शांति। बोलिए आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महामुनि राज की जय।